पता नहीं चल रहा। छिलका भगवान को खिला रही है और फल नीचे गिर रही है। पूछ रही है, हे प्रभु कैसे हैं? भगवान कहते हैं बड़े मीठे हैं, बड़े मीठे हैं। कितने सारे केले के छिलके खा गए, पेट दर्द तो होना नहीं भगवान का, क्योंकि भगवान का पेट दर्द नहीं होता। फीका साग खाया, विदुर दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगे विदुरानी से भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। विदुरानी कहती है आने वाले नहीं, आ चुके हैं और भर पेट केले भी खा चुके हैं। विदुर ने देखा है विदुरानी क्या खिलाया है भगवान को, केले के छिलके खिला गए और फल नीचे गिर दिया। विदुर कहता है प्रभु ये बड़ी भोली है, इसको नहीं पता। विदुरानी कहती है हे प्रभु मुझे तो नहीं पता, आपको मैं छिलके खिला रही थी, आप तो बता देते, मैं छिलके खिला रही हूँ। भगवान कहते हैं मुझे भी नहीं पता चला कब मैं छिलके खा गया। विदुर कहता है हे प्रभु माखन मिश्री का भोग लगाओ। माखन मिश्री मुंह में डाले। भगवान कहते हैं हे विदुर तुम्हारे खाने में मिठास नहीं है। मिठास तो विदुरानी में थी। 2 बार ही मैंने बड़े बड़े से भोजन किया है, एक शबरी के मीठे पेड़ और एक विदुरानी के घर फल को खाया है। दोनों ही मुझे बड़े प्यारे लगे थे। विदुर कौन है? सुखदेव महाराज जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको विदुर की कथा सुनाता हूँ। इस संसार में एक मार्कंडेय ऋषि हुए थे जो भगवान का भजन करते थे। जंगलों में कुटियां बनाकर भगवान का सिमरन कर रहे थे। एक बार उन्होंने मौन व्रत रख लिया, 1 साल तक बोलना नहीं, भगवान का भजन करना है, जो मर्जी हो जाए। एक बार क्या हुआ, 2 चोर राजा का चुराया हुआ धन चोरी कर कर भागते हैं। पीछे पीछे राजा की सिपाही मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में घुस जाते हैं और उनको चोरी का सामान वहां रखकर चोर भाग जाते हैं। सिपाही आते हैं तो ऋषि को चोर समझकर राजा के पास ले आते हैं। राजा से कहते हैं हे महाराज सुनो, 2 चोर चोरी कर कर भागे थे, हम भी इसके साथ थे। चोरी हुआ सामान मिल गया, इसके आश्रम में गए थे, चोर नहीं मिले। या तो ये चोरी में शामिल है या बता नहीं रहा, हमें कोई समझ नहीं आ रहा। राजा पूछता है हे महर्षि बताइए, आपके आश्रम में चोर आए थे, चोरी हुआ सामान मिल गया, बताइए चोर कहाँ गए हैं? ऋषि ने तो मौन व्रत रखा है, बोलते ही नहीं। राजा कहता है कोई नहीं बोल रहा तो यही चोर है। बड़ा साधु बना भिड़ता है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, गले पर, सिर पर, मस्तक पर चंदन का तिलक, गले में तुलसी की माला, शरीर पर भस्म लगाया है, हाथ में कमंडल उठाया है। ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा है। रात को चोरियां करता है, सुबह साधु बन जाता है। ऐसे ढोंगी बाबा को सूली पर लटका दो। ऋषि को सूली पर लटकाया गया, वो भगवान का भजन कर रहा है, मौत ही नहीं आई। सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, राजा दौड़ा दौड़ा आया, ऋषि को सूली से उतारकर चरणों में गिर गया। कहने लगे हे महर्षि मेरी बड़ी भारी गलती थी, जो मैंने आपको चोर समझकर सूली पर लटकाया गया, मुझे माफ कीजिए। ऋषि कहते हैं सजा देने का काम यमराज जी का है। जो हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, ये सजाएं यमराज जी देते हैं। मैं तो यमराज जी से पूछूंगा मेरा कौन सा पाप था, मुझे चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, सूली पर लटकाया गया। यमराज का आह्वान किया, यमराज जी प्रकट हो गए। कहने लगे हे महर्षि आज्ञा दीजिए, क्यों याद किया है?
कहते हैं यमराज जी बताइए कर्मों की सजा कौन देता है? यमराज जी कहते हैं कर्मों की सजा हमारे अपने कर्म देते हैं। सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। ऋषि कहते हैं चलो मैंने कौन सा पाप किया था ये सुनाओ। मुझे तो कोई याद नहीं मैंने कोई पाप किया है या नहीं किया, मुझे तो कोई याद नहीं। मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, सूली पर लटकाया गया, लोग हंस रहे थे, बड़ा ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा है। आप बताइए मैंने कौन सा पाप किया था? यमराज जी कहते हैं महर्षि आप नहीं जानते, जब आप छोटे से बालक थे आपके हाथों से एक अपराध हुआ था। ऋषि कहते हैं उस समय मेरी उम्र क्या थी, कौन सा पाप किया था? यमराज जी कहते हैं अभी आपकी उम्र 5 वर्ष की नहीं थी, आपने एक तिनके को कीड़े को मारा था। उसी पाप के प्रताप से आप पर झूठा चोरी का आरोप लगाया गया, सूली पर लटकाया गया। ये सुनते ही ऋषि को क्रोध आ गया, कहने लगे यमराज जी आपको दंड देना नहीं आता, पाप तो मैंने किया था छोटा सा, सजा बहुत बड़ी थी। अरे लोगों के ताने आज भी मेरे कानों में पड़ते हैं, मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, सूली पर लटकाया गया, ये दुख नहीं है मुझे। लोग कहते थे ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा है, ये ताने मेरे कानों में पड़े थे। आज मैं आपको बताता हूँ जब तक 5 वर्ष का ना हो जाए कोई बालक, उसका पाप पुण्य मानना नहीं जाता। माँ कहे ये पुण्य है तो बच्चा भी पुण्य मानेगा, माँ कहे ये पाप है तो बच्चा भी पाप मानेगा। 5 वर्ष की बालक की उम्र होती कितनी है? जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ, 100 साल धरती पर आ जाओ, यमराज की गद्दी छोड़कर धरती पर आओ, लोगों के ताने सुनो, पता चले लोगों के ताने सुनने से क्या दुख मिलता है। यमराज जी ऋषि के चरणों में गिर गए, कहने लगे हे महर्षि गलती हो गई, मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन संत की शरण में जाने से तो दुखों का नाश हो जाता है। ऋषि कहते हैं हे यमराज जी अब तो मुंह से निकल गया, वापस तो आ नहीं सकता, आपको 100 साल धरती पर आना पड़ेगा, लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, लेकिन आपने अपना अपराध माना है तो उसी जन्म में आपको कृष्ण भगवान की प्राप्ति होगी। विदुर का अगला जन्म, ये यमराज का दूसरा जन्म है। विदुर जी यमराज जी हैं, लोगों के ताने सुनने के लिए आए थे। लोग कहते थे दासी का पुत्र है, दासी का पुत्र है। दुर्योधन कहता था खाता तो हमारी है, गुणगान पांडवों का करता है। ताने सुनने के लिए आए थे। देखो कर्मों को सुनने, कर्मों को भोगना सबको पड़ता है। सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। यमराज को भी अपने कर्म भोगने के लिए संसार में विदुर का रूप बनाकर आना पड़ा था। ये कर्म भोग संसार है, जो जैसा कर्म करता है वैसे कर्मों को भोगता है। दूजिया दुख देके आप जावे